हम आज बहुत अच्छा ट्रिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टेबल। पहाड़ा हिंदी में क्या बोलते हैं? पहाड़ा। पहाड़ा। पहाड़ा अंग्रेजी में क्या बोलते हैं आंसी? टेबल। टेबल। आजकल के बच्चों को मुश्किल से 10-12 तक ही टेबल याद हो पाता है। हम लोग के समय में जब मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ तो मास्टर साहब पीट पीट के 40 तक याद करवा देते थे। कितने तक? 40 तक, 40 का टेबल तक। लेकिन आज तो 10-12 भी लोगों को याद नहीं होता है। क्या करते हैं? वो मल्टीप्लाई करते हैं या कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, या फिर वो क्या मोबाइल से गुना करते हैं, लेकिन उनको याद नहीं होता है। आज हम सबसे अच्छा और सबसे धमाकेदार ट्रिक बताएंगे जो आप टेबल किसी का भी लिख सकते हो। 11 का, 12 का, 13 का, 14, 15, 20, 22, 25, 60, 70, 80, 73, 74, 75, 98, 97, किसी का भी टेबल आप मिनटों का काम सेकेंडों में कर सकते हो। तो आप ट्रिक देखिए। जैसे बहुत सिंपल, 1 का टेबल सबको आता है, 2 का सबको आता है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7, 8, 9, 10, इतना तो टेबल है जो सबको आता है। तो हम आगे देखते हैं 11 को सबको आता है। जैसे 11 का लिखना है, 11, 1, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 88, 99, 110। अब आप सोचेंगे कि 1 का टेबल 2 बार लिख दिए तो हो जाएगा। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये तो बहुत आसान था। अभी हम 12 का टेबल लिखते हैं। हम ट्रिक से लिखेंगे। कैसे? ट्रिक से। ये क्या है? 1 और 2 कितना हो गया? 12। 12 का टेबल हम ट्रिक से देखते हैं कैसे होता है। अब आप ये क्या होता है? 1 डिजिट, ये तो 2 डिजिट। 12 जो है 2 डिजिट का नंबर है। कितने डिजिट का नंबर है आंसी? 2 डिजिट का नंबर है, 1 और 2। तब 1 का टेबल सबको पता है, 2 का टेबल सबको पता है। चलिए पहले आप 2 का टेबल लिख लीजिए। 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 8, 2 के 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20। इस सबको पता है। 2 1 जाओ 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 8 जा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 8 जा 19, 2 9 जा 18 एंड 2 10 जा 20। ये सबको पता है। 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ये का टेबल सबको पता है। आंटी बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सबको पता है। अभी क्या करना है? इसको आप फटाफट सिंगल डिजिट लिख दीजिए। सिंगल डिजिट जैसे 2 4 6 8। ये क्या है? 2 डिजिट है, इसको हमको लिख देंगे 0। इसमें 12 है तो सिर्फ लिख देंगे 2। इसमें 14 है तो सिर्फ लिख देंगे 4। 16 है तो सिर्फ लिख देंगे 6। 18 है तो सिर्फ लिख देंगे 8 और 20 तो सिर्फ लिख देंगे 0। इतना तो लिख सकते हैं। आप क्या करना है? ये 1 यहाँ लिख देना है, ये 2 यहाँ लिख देना है, ये 3 यहाँ लिख देना है, ये 4 यहाँ लिख देना है, ये 5 यहाँ लिख देना है, ये 6 और 5 और 1 5 1 कितना होता है? 6। 5 1 6। ये 6 और 1 कितना होता है? 7। ये 7 और 1 कितना होगा? 8। ये 8 और 9 कितना होगा? 9। ये 9 और 1 कितना होगा? 10। और ये 10 और 2 कितना होगा? 12। आपका ये 12 का टेबल तैयार हो गया। 12 का टेबल तैयार हो गया है ना? मजे की बात, मजा आया? फिर से आप देखिए 12 का टेबल में हमने पहले 2 का टेबल लिखा। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। 1 का टेबल लिख दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अभी हमने 2 का टेबल का सिंगल डिजिट लिख दिया। जैसे 2 4 6 8
10 के जगह पर क्या लिखा सिर्फ 0, 12 के जगह पर सिर्फ लिखा 2, 14 के जगह पर लिखा 4, 16 की जगह पर क्या लिखा 6, 18 की जगह पर क्या लिखा 8, 20 की जगह पे 0। अभी 1 2 वाले में 1 2 3 4 5 की जगह पे हमने क्या लिखा था 0, तो यह 1 बच गया था। ये 1 को 5 से ऐड कर देना है, तो क्या होगा 5 1 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12। अब हो गया 12 का टेबल। देखिए 12 का 12, 12 24, 12 36, 12 48, 12 25 60, 12 72, 12 84, 12 96, 12 नमा 108 और 12 दहा 120। टेबल तैयार हो गया। अभी प्रैक्टिस के लिए एक और आप देखिए 13 का टेबल किस। चलिए अभी हम 13 का टेबल देखते हैं ट्रिक से। 13 का टेबल, 13 का पहाड़ा। 13 में 2 डिजिट होता है। कितने डिजिट होते हैं? 2 डिजिट। 2 डिजिट मतलब 2 अंक होते हैं। 13 मतलब 1 और 3 2 अंक है। अभी हमें क्या करना है? 3 का पहाड़ा लिखना है और 1 का पहाड़ा लिखना है। 3 का पहाड़ा लिखे, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, 3 चौके 21, 3 8 24, 3 नंबर 27, 3 दहा 30। 1 का पहाड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या करना है? 13 का टेबल में सिंगल डिजिट वाले इसको लिख देना है। कितना सिंगल डिजिट? 3 6 9, 12 में 2, 15 में 5, 18 में 8, 21 में 1, 24 में 4, 27 में 7 और 30 में 0। इधर 1 2 3 4 और 1, 4 और 1, इसमें 2 लिखा था ना, 1 बच गया था, इसमें इसको जोड़ दीजिए। 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 8 और 2 10, 9 2 11, 10 और 3 13। आपका 13 का टेबल याद हो गया। 13 का टेबल तैयार है। 13 का 13, 26, 33, 39, 13 52, 13 बजे 65, 13 78, 13 91, 13 8 104, 13 नमा 117, 13 दा 130। मजे की बात है, बहुत अच्छा है, ट्रिक है। आप फिर से देखिए 13 का टेबल हो गया। अभी आप 19 का टेबल देखिए। 19 का टेबल टफ होता है। 19 का टेबल में कितने 2 डिजिट है। 9 का टेबल सबको पता है। 9 का टेबल सबको पता है। 9 का 9, 9 दिया 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 बजे 45, 9 चक 54, 9 चौके 63, 9 72, 9 नमा 81, 9 दहा 90। 9 का टेबल, 9 का 9, 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 बजे 45, 9 चौके 54, 9 चौके 63, 9 72, 9 नमा 81, 9 दहा का 90। 1 का टेबल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमने क्या बताया? 9 का सिंगल डिजिट का लेटर लिख दीजिए। मतलब 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। 1 का टेबल वाले 1 2, ये सॉरी 2 का क्या लिखना है? 2 और 1, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 4 और 3 7, 5 और 4 9, 6 और 5 11, 7 और 6 13, 8 और 7 15, 9 8 17, 10 और 9 19। ये आपका 19 का टेबल तैयार हो गया। 19 का टेबल तैयार हो गया। कितने मजे की बात है, कितना आसान है। आप किसी भी टेबल को आप लिख सकते हैं। 19 का। चलिए इसी तरह से हम एक देख लेते हैं आपका 31 का टेबल, 31 का टेबल। 31 का टेबल किसी को तो याद नहीं होता, लेकिन 31 का टेबल मतलब 31 का टेबल हम ट्रिक से लिखते हैं। जैसे 31 में क्या होगा? 3 1, 1 3 और 1 31। 31 में पहले 1 का पहाड़ा लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
3 का पढ़ा लिखिए, 3 का 3, 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। अभी हमने क्या बताया, एक का एक लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 का 0। अभी 3 6 का 6 लिख देना है, 9 का 9 लिख देना है, 12 का 12 लिख देना है, 15 का 15 लिख देना है, 18 का 18 लिख देना है, 21 का 21 लिख देना है, 24 का 24 लिख देना है, 27 का 27 लिखना है, 30 और 1 31, इसको लिख देना है 310। हमारा 31 का टेबल याद हो गया। हमारा 31 का टेबल याद हो गया। अभी हम किसी 50 से ऊपर का टेबल देखते हैं। 50, 51, 52, 53, 54। 55 को तो आसान हो जाएगा, चलिए 54 का देखते हैं। 54 का टेबल कैसे लिखेंगे? 54 का टेबल कैसे लिखेंगे? 54 में 5 और 4, 5 और 4 दो डिजिट का है, 2 अंक का है, तो हम सबसे पहले 4 का पहाड़ा लिखेंगे, फिर हम 5 का पहाड़ा लिखेंगे। तो 4 का लिखिए, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36 एंड 4 10 जा 40। 5 का टेबल 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौको 20, 5 25, 5 चक 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50। अब हमने पढ़ा के लिए क्या लिखा? आप इसका सिंगल डिजिट लिख दीजिए। 10 बजे 15, 15 20, 25, 5 30, 5 35, 5 40, 5 45, 5 10 50। अभी हम इसे सिंगल डिजिट लिखेंगे। 4 8, 12 का 2, 16 का 6, 20 का 0, 24 का 4, 28 का 8, 32 का 2, 36 का 6, 40 का 0। 5 के टेबल में 5, 10 का 10 लिख देंगे क्योंकि इधर कुछ भी नहीं है। 15 में यहाँ 1 बच गया था, क्या हो गया था? 15 में 1 बच गया था, 15 और 1 16, 20 और 1 21, 25 और 2 27, 30 और 2 32, 35 और 2 37, 40 और 3 43, 45 और 3 48, 50 और 4 54। ये आपका 54 का पहाड़ा कंप्लीट हो गया। बहुत मजे की बात है, आप इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी होगा। जैसे आपको कोई बोलते हैं 54 सते, 54 सते आप यहाँ से निकाल सकते हैं। 54 में 54 सते क्या करना होगा? 54 सते अगर कोई बोले तो फटाफट 7 चौको 28, 7 5 35। अब ये दोनों को ऐड कर देना है, 8 7 3, याद हो गया? 358 याद हो गया? 378 आपका ये 378 हो गया यहाँ। अब जैसे बोले कि 54 नमा कितना होता है? 54 नमा 54 में 9 से गुना करें, क्या होगा? 9 चौके 36 लिख दिया, 9 पे 45 लिख दिया, यहाँ पर 5 दिन 8 कर दिया, 4 और 6 हो गया कंप्लीट, 486 आपका यहाँ पर याद हो गया, लिखा हुआ है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आसान हो जाएगा। बोलते कि 54 पचे कितना होता है? 54 पचे कितना होता है? 54 गुने 5 आप जानते हैं, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 2 7, ये लिख दीजिए 270 हो गया भाई, 270 यहाँ पे है। अभी कोई बोले 54 8 जा, 54 8 जा कितना होता है? 8 चौके 32, कितना होगा? 40 होगा, यहाँ पर हो जाएगा 432, 432, ये 432 है। आपको बोले कोई 72 नमा क्या होता है? 72 नमा तो क्या करना है? 72 में 72 नमा, 9 दूनी 18, 9 7 63, इसको जोड़ दीजिए, आंसर हो गया कंप्लीट 648। कितना होता है? 648। कोई बोले भाई कि 63 8 कितना होता है? 63 8 कितना होता है? दिमाग में गुना कीजिए, 63 8 ये होगा 24, अब ये 8 6 48, ये कितना हो गया? 0 4, ये हो गया 5, 504 हो गया भाई। कितना टाइम लग रहा है करने में मल्टीप्लाई? अभी जैसे बोले कि 99 8 जा कितना होता है? 99 8 जा मैंने 99 8 कितना होता है?
क्या करना है, 8 से 9 72, 9 72, ये 2 लिख देना है, इसको 9 कर देना है, 7 कर देना है, 792 होता है। बहुत कम समय में, इस ट्रिक से बहुत कम समय में आप किसी का पहाड़ा लिख सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। कोई अगर आपसे पूछ दे कि 88 7 कितना होता है, 88 7 कितना होता है, तो 8 7 56, 8 7 56, 6 11 6, 6 से 16, कितना समय लगा? बहुत आसान है, मल्टीप्लाई करने के लिए आसान है। अभी बोले 87 नमक कितना होता है, 87 नमक कितना होता है, तो 9 7 63, 9 8 72, 3 8 7 हो गया। ये दोनों को सिर्फ 20 का जोड़ देना है, 7 8 3, 7 से 83 हो गया। और अंत में चलते चलते छोटा सा ट्रिक, जैसे 2 डिजिट का में मल्टीप्लाई करना है, 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना है। जैसे आपको 24 में 25 से गुना करना है, 24 में 25 से गुना करना है, तो हम लोग ट्रेडिशनल मेथड जैसे हमारे मास्टर साहब ने पढ़ा है कि 24 लिखेंगे, 25 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे ऐसा। लेकिन आप बहुत आसानी से, आप ट्रिक से बहुत आसानी से आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करना है, 5 में 4 से कीजिए, 5 को 20, 2, इसके बाद इससे करना है और इससे करना है। 5 दूना 10 और 4 दूना 8 और दोनों को जोड़ देना है, 10 8 18, 18 2 20 के 0 2, अब ये 2 दूना 4 2 6, 600 आंसर हो गया। अभी जैसे 23 गुना 22 करना है, 23 गुना 22 करना है, क्या करेंगे, 3 दूना 6, इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, जोड़ देना है, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6 और 4 10 के 0 1, अब इसको इसे मल्टीप्लाई के 2 दूना 4 1 5, 506 हमारा आंसर हो गया। शॉर्ट ट्रिक है, इसको प्रैक्टिस करते हैं, आप जानते ही होंगे, बहुत लोग जानते ही इसे हैं, लेकिन जस्ट एक रिमाइंड के लिए हमने आपको बता दिया। अगर नहीं जानते हैं अच्छी बात है, जानते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छी बात है। अभी एक चलते चलते लास्ट में एक और एग्जाम्पल के साथ आपको 55 में 55 से गुना करना है। आप जानते हैं कि जिसके अंत में 5 होता है तो हम लिखते हैं 25, इसको एक बढ़ा देते हैं, 6 कर देते हैं, 6 में 5 गुना कर देते हैं, 30 25 आंसर हो जाता है। तो आप इसको बहुत मिनट का काम सेकंड में भी आप कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में आपको आसान आएगा, दोस्तों के साथ आप पूछ सकते हैं, क्विज में, ओलंपियाड में, कहीं कंपटीशन एग्जाम देते हैं, सभी जगह आपको काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल 45 का स्क्वायर करना है, 45 का स्क्वायर करना है तो 25 बाय डिफॉल्ट 4 को एक बढ़ा दीजिए 5, 5 में 4 से गुना कर दिया, 5 को 20 आंसर हो गया। 95 का स्क्वायर करना है, 25 बाय डिफॉल्ट लिख देना है, 9 के एक बढ़ा देना है 10, 10 में 9 से गुना कर देना है 90, आसान हो गया, बहुत आसान है। इस तरह से आप सैकड़ों ट्रिक के लिए आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे छोटे छोटे ट्रिक जो हम किसी मैथ को बहुत आसानी से हम बना सकते हैं। कल के वीडियो में आपको हम पढ़ाएंगे गुणनखंड फैक्टर, क्लास 9th का फैक्टर कल के वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया जाएगा। तो जो भी बच्चे जिनको कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, स्कूल में अच्छे से समझ में नहीं आया, वो ये वीडियो को ज़रूर देखें। कल के वीडियो में गुणनखंड क्लास 9th NCERT बोर्ड, जो बिहार बोर्ड, उत्तर प्रदेश का बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड का जितने भी बोर्ड हैं, वो स्टूडेंट क्लास 9 का गुणनखंड का चैप्टर आप देख सकते हो। उसके लिए वीडियो बना हुआ रहेगा और बहुत आसानी से, बहुत सिंपल भाषा में वीडियो को जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।